हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है भाई अकाउंटिंग रेशियो जो अपना टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था उसकी 4th वीडियो में, ठीक है, जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ठीक है, तुम थंबनेल सही देख कर आए भाई, लेकिन अपना थोड़ा सा लिक्विडिटी रेशियो में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो वो अपन थोड़ा बहुत कर लेते हैं कवर। और इसी वीडियो में भाई मैं तुमको सॉल्वेंसी रेशियो का भी टॉपिक कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो भाई खड़ाक से पहले सॉल्वेंसी रेशियो चालू करते हैं, वो लिक्विडिटी रेशियो अपन कुछ चालू करते हैं जो कुछ रह गए थे अपने कुछ प्रकार के क्वेश्चन। ठीक, बाकी फिर अपन सॉल्वेंसी पर भी आते हैं। देखो कौन से प्रकार के क्वेश्चन अपने रह गए थे। बड़ा क्वेश्चन नंबर 35 देखो यार, खड़ाक से क्या बोला भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा ढंग से करना है। ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई वगैरह में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं और एमकोड वगैरह जो रहती है उसमें 2-1 नंबर के हिसाब से पूछ लेते हैं वो लोग। क्या बोला बेटा, सुनील नाम की एक कंपनी है, उसका बेटा लिक्विड रेशियो दिया 2:1, स्टॉक दिया 20,000 और करंट लायबिलिटी कितनी दी भैया 50,000। हमसे बोल रहा है करंट रेशियो निकालो। क्या निकालो भैया, करंट रेशियो। तो देखो हमको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया भैया, लिक्विड रेशियो। ठीक है, जबकि हमको निकालना क्या है, करंट रेशियो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी तो दी है, अपना काम बन जाएगा, लेकिन करंट एसेट्स नहीं पता है, करंट एसेट्स नहीं पता है, तो अपने को जो जो दिया अपन उसका इस्तेमाल करते पहले। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, लिक्विड रेशियो बेटा कितना दिया है, 2/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितनी दी बेटा पता है क्या, नहीं पता। करंट लायबिलिटी बेटा कितनी दी है वो देख लो एक बार यार, करंट लायबिलिटी कितनी दी बेटा 50,000। ठीक, तो अब इसको बेटा इधर उधर कर देते हैं यार, तो बेटा लिक्विड एसेट्स कितने निकल जाएगा, देखो 50 को इधर लेकर आऊंगा तो इनटू हो जाएगा, तो बेटा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 1 लाख, है ना। लिक्विड एसेट्स कितना हो गया, 1 लाख हो गया। लेकिन एक मिनट भाई, लिक्विड एसेट्स का एक फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये पढ़ा है अपन ने फॉर्मूला। ठीक, अब तुम बोलोगे ये क्यों निकाल रहे हो, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि भाई लिक्विड एसेट्स तो हमको पता चल गई है, तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं। तो देखो भैया, मुझको चाहिए करंट एसेट्स क्वेश्चन में। ठीक है, जो भैया करंट रेशियो निकालना ना, तो उसमें मुझको करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी पहले। तो करंट मुझको ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जिसमें भैया करंट एसेट्स भी आता हो, मतलब अपने को निकालने में मदद मिल जाए, और जो चीज आती है उसमें वो अपने को दी हुई हो। ठीक, तो देखो लिक्विड एसेट्स अपने को अभी मिल गए, स्टॉक अपने को पहले से दिया हुआ है, करंट एसेट्स अपना निकल जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स कितनी है बेटा लिख दो, 1 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स पता नहीं है, माइनस स्टॉक कितना है 20,000। तो ये 20,000 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, करंट एसेट्स इक्वल टू 1,20,000। ठीक, तो बेटा करंट एसेट्स निकल चुका है, अब बस करंट रेशियो का फॉर्मूला में रख दो और खत्म करो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हेयर यहां पर भी करंट एसेट्स कितनी दी है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी दी हुई बेटा 1,20,000, और करंट लायबिलिटी बेटा कितनी दी हुई अपने को 50,000। तो काटापिटी कर दो बेटा, चार्ज से चार्ज कट गए। ठीक है, ये 5 2 जा 10 पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20, मतलब 2.4:1। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 35 था। ठीक, चलो अब अपन आगे चलते हैं, इसका ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका। ठीक, चलो अब अपन आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पर। सेम क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, हैंडल लिमिटेड नाम की कंपनी है। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 20,000 रुपए है, लिक्विड एसेट्स दे दी इस बार, कितनी दे दी 1 लाख रुपए, और हमसे बोल रहे हैं क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1 और निकालो करंट रेशियो, मतलब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस अभी अपने को करंट लायबिलिटी दे दी थी और इसमें ऊपर लिक्विड एसेट्स दे दिए। ठीक है, तो चलो भैया चालू करते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 36 में यहां पर कर रहा हूं। ठीक, देखो क्या बोल रहा हूं भैया, लिक्विड एसेट्स, वो लिक्विड रेशियो क्या होता है भैया, फॉर्मूला लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में अपने को यही चीज निकालनी है। ठीक है, अब एक मिनट, सबसे पहले तो भैया देखो मुझको क्या क्या दिया वो देख लो। लिक्विड रेशियो कितना दिया है 2/1, क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो एक ही होता है, नाम उसका है। बेटा लिक्विड एसेट्स कितनी दी हुई है 1 लाख। देखो अभी अपने को इसमें करंट लायबिलिटी दी थी इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को लिक्विड एसेट्स दे दिया है, तो भैया लो करंट लायबिलिटी पर निकाल लेंगे, इसको इधर लिया और ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितने आएगा 50,000। ये कैसे आया, करंट लायबिलिटी इधर इंटू में जाएगा और ये जब इंटू में रहेगा तो वो उधर डिवाइड में आएगा, तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करोगे तो 50,000, इसलिए मैं डाइट कर दिया है, तुम चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो। ठीक, अब एक मिनट, करंट लायबिलिटी निकल गई, लेकिन यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस रहता नहीं है इसलिए अपन फॉर्मूला लगाते नहीं। ठीक, एक मिनट, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं भाई, अपने को ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें वो चीज दी हो जो अपने को क्वेश्चन में दी है, और वो भी उस फॉर्मूले में आती हो जो अपने को निकालनी है। तो देखो ये दोनों चीज अपने को दी है, लिक्विड एसेट्स कितनी है 1 लाख, है ना, और इक्वल टू करंट एसेट्स अपने को निकालना है, माइनस स्टॉक भी अपने को दिया हुआ है इन्वेंट्री।
ठीक है। अब बस इसको इधर उधर कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा 1,20,000 क्या आ गई करंट एसेट्स, ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो करंट एसेट्स कितनी निकल गई 1,20,000। अब तुम कुछ मत करो भैया, करंट रेशियो को फॉर्मूले में रख दो। क्या फॉर्मूला होता है भैया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, हेयर या फिर सो, है ना। करंट एसेट्स कितना बेटा 1,20,000 और करंट लायबिलिटी अपनी निकली 50,000, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया भैया, काटापिटी करोगे तो भी कितना आएगा 2.4:1, क्लियर है, खत्म बात, ठीक है। ये है 35 और ये है क्वेश्चन नंबर 36, क्लियर, ठीक, बस इतना इतना खत्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोल रहा है भैया, कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट रेशियो निकालना है, इन्वेंटरी दिए, ठीक, लिक्विड एसेट्स दिए और क्विक रेशियो दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया ये भी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भैया तुमको, सबसे पहले देखो कितना दिया भैया, लिक्विड एसेट्स कितने दिए 2 लाख रुपए, वो 24 लाख रुपए, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये हो गया, है ना, ये लो, इसको भी ये कितना करना है 24 लाख, है ना। करंट लायबिलिटी अपनी निकल जाएगी, फिर इसके बाद ये यहां पे अपने को चेंज करना पड़ेगा, ये बस ये कुछ चीज अपने को चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप अपना सारा आंसर वगैरह सब निकल जाएगा। ये क्या क्या है भैया, देखो सबसे पहले भैया 2:1, लिक्विड एसेट्स कितनी दी थी अपने को 24 लाख, है ना, तो ये होगी 24 लाख। करंट लायबिलिटी भी कितनी निकल जाएगी 12 लाख, भाई ये करंट एसेट्स लायबिलिटी उधर गई और ये 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो भैया 12 लाख। अब एक मिनट, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, लिक्विड एसेट्स कितनी थी 24 लाख, है ना, 24 लाख, ये होगी भैया 24 लाख, माइनस वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना दिया था बेटा 6 लाख, ठीक, तो भैया इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आएगा, तो बेटा कितना आएगा 30 लाख। करंट एसेट्स कितना निकल गया 30 लाख निकल गया, बस अब फॉर्मूले में रख दो और खत्म करो। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितना आएगा भैया 30 लाख, है ना, और लायबिलिटी कितनी भैया 12 लाख, खत्म। अब इसको भैया काटापिटी कर लेना तो 2.5:1 आएगा, ठीक है। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, 12 को वो 30 को 12 से डिवाइड कर देना, क्लियर है, 2.5:1, खत्म, ठीक। चलो ये हो गया बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये वाला हो गया भी क्वेश्चन नंबर 37, स्क्रीनशॉट ले लो भैया उसका भी। चलो अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या लिखा भैया, क्या बोल रहा है भैया बोलो, भैया तुमको लिक्विड रेशियो दिया 1:1, करंट एसेट्स दिए 1 लाख, करंट लायबिलिटी दिए 50,000, स्टॉक निकालना है। इस बार थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया, ठीक, तो जो दिया है पहले तो वो देखो। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, लिक्विड रेशियो वो दिया हुआ है, तो लिक्विड रेशियो पहले लिखते हैं यार, लिक्विड रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अपने को लिक्विड रेशियो में क्या दिया है 1:1 इक्वल टू, क्या लिक्विड एसेट्स पता है, नहीं पता है, ये लिख दिए अपन ने, माइनस वो अपॉन करंट लायबिलिटी पता है क्या, हाँ भैया पता है, कितना भैया 50,000, ठीक, तो बेटा इसको इधर कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स कितना निकल गया 50,000, ठीक है, लिक्विड एसेट्स कितना निकल गया 50, ये समझ में आता है ना बेटा ट्रांसफर करना, भैया ये इधर गया, ठीक है, तो ये 50,000 हो गया। अब एक मिनट, अब अपन करते हैं क्या भैया, इसका एक फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो लिक्विड एसेट्स कितना दिया बेटा, कहीं दिया है क्या, नहीं है भैया, लिक्विड एसेट्स निकला है क्या, निकल चुका है, कितना भैया 50,000, इक्वल टू करंट एसेट्स दिए हुए क्या, हाँ भैया दिए हुए 1 लाख रुपए, माइनस स्टॉक, स्टॉक अपने को पता नहीं है, ठीक, ये अपने को निकालना, तो भैया स्टॉक को इधर ले आओ क्योंकि ये माइनस में, बाकी इसको उधर लिए चलो, ठीक है, तो इधर पुट करता हूं बेटा मैं, स्टॉक इक्वल टू, स्टॉक इधर आ गया, ठीक है, और ये उधर चले जाएगा 1 लाख माइनस 50,000, ठीक, इक्वल टू कितना हो गया भैया 50,000, मतलब स्टॉक भी कितना आ गया 50, सब इसमें 50 ही 50 हो रहा है भैया, ठीक, ये होगा भैया आंसर, कौन सा भैया क्वेश्चन नंबर 38, खत्म, क्लियर भैया। देखो ये थे लिक्विडिटी रेशियो के वो क्वेश्चन जो अपने को आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अब अपन बात करते हैं भैया, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखो ये क्या है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, पहले तो इन्होंने पूरे फॉर्मेट वगैरह दिए, बैलेंस शीट वगैरह दिया हुआ है, और फिर लास्ट में जाकर तुमसे बोल रहे हैं करंट रेशियो निकाल दो, लिक्विड रेशियो ये कर दो वो कर दो, तो भाई इतने बड़े क्वेश्चंस
बनाकर वो लोग तुमको नहीं देंगे कि भैया इतना बड़ा पैराग्राफ वो दे दिया बैलेंस शीट वगैरह और फिर तुमसे छोटी सी चीज बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, ठीक। तो इसलिए भी ये वाले क्वेश्चन अपन नॉर्मली ऐसे ही देख रहे हैं। देखो ये सब तुमको दे दिया, ठीक, और वो तुमसे क्या बोल रहा भैया, कौन सा क्वेश्चन है 39 नंबर का, वो तुमसे क्या बोल रहा भैया, इसको सॉल्व कर दो। क्या निकालना है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन निकालना, मतलब सीधी बात है क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ये सब निकालना है। तो भी ये रहा सॉल्यूशन। तो जो जो क्विक एसेट्स है उनको प्लस कर दो, जो जो क्विक लायबिलिटी वो है करंट लायबिलिटी उनको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो। ये प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक। ए नाम की कंपनी और बी नाम की कंपनी दोनों अलग अलग था, ठीक है। फिर उन दोनों का करंट रेशियो भी निकाला, ठीक है। देखो लिक्विडिटी पोजीशन मतलब दोनों निकालना पड़ेगा। फिर इसका भी है ये क्वेश्चन नंबर 40। अब सेम इसमें वही बैलेंस शीट बड़ी बड़ी दे दी है, ठीक है। देखो अपने को अगर करंट रेशियो निकलते, करंट रेशियो वगैरह को बोलेंगे तो अपने को मेन करंट लायबिलिटी ये जो दिख रही है यहां से अपने को ढूंढना पड़ेगा, और करंट एसेट्स कहां दिख रही होंगी वो नेक्स्ट पेज पर है अभी, ठीक है। ये देखो ये करंट एसेट्स है, तो अपने को यहां से चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे देते तो रहता कुछ नहीं है उसमें। ये सब दे दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट दे दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है, और क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्न रेशियो। तो ये सारे के सारे टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो भैया इनका देखो करंट रेशियो जब निकालने के लिए बोलेंगे तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ढूंढ लेना बैलेंस शीट में से। ग्रॉस प्रॉफिट का बोल रहे हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में देखो ये नेट नेट प्रॉफिट आफ्टर भी दिया हुआ है और ये कॉस्ट भी दी है, तो इसमें से इसको वो माइनस कर देंगे अपन, ठीक, और खत्म बात, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक। और रेशियो वगैरह निकाल देंगे। ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 3 लाख, 3 लाख में से, ठीक है, कहां गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर ये दिया है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से भी अपन ने क्या कर दिया, कॉस्ट को माइनस कर दिया, ये 2,58,000 खत्म, ठीक। तो प्रॉफिट निकल गया, लेकिन रेशियो कैसे निकलेगा, ऊपर 42 नीचे 3 लाख इंटू 100, इस तरीके से ये निकलता है। करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अपॉन होता है, तो भैया करंट एसेट्स ढूंढकर प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटी ढूंढकर प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, ठीक। इसी तरीके से भी ये लिक्विड रेशियो सेम वही चीज, जितनी क्विक एसेट्स होंगी बस उनको अपन ढूंढ लेंगे एक बार, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, है ना, मतलब सॉल्यूशन उसका। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट पता थी, स्टॉक देख लेंगे अपन क्वेश्चन में ढूंढकर, है ना। चलो अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला, इसमें भी सेम वही चीज, इतना ये सब अपने को दे दिया और अपने से बोल रहे हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, लिक्विड रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो, ठीक है। तो डेटर भी अपन सीख चुके हैं, स्टॉक टर्नओवर भी सीख चुके हैं और वो लिक्विड रेशियो वाले भी अपन सीख चुके हैं। बस वो फॉर्मूले के हिसाब से यहां से ढूंढना है चीजें और पुट करना है, ठीक है। ये फिर उसकी बैलेंस शीट दे दी, है ना, पहले वो दिया जरा सा इंफॉर्मेशन, फिर ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट दी, तो इसमें से अपने को जो जो चीज की जरूरत है वो निकाल लो, बस खत्म बात, है ना। ये इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन था अभी, है ना। फिर इसका ये देखो डेटर टर्नओवर रेशियो, तो इसका क्या होता भैया, ठीक, वो देख लेना, नेट रेवेन्यू जो होता है, नेट सेल्स वाला, क्रेडिट वाला, ठीक। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये इसके सॉल्यूशंस पूरे इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी देखो कितनी चीज निकालनी है, ये सारी चीज अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन लोग को नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें इनका नॉर्मल आप लोग को भैया आंसर दिखा रहा हूं कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, है ना, कॉस्ट ऑफ ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी सेम वही चीज, बैलेंस शीट बनाकर दे दी इतनी बड़ी, ठीक है। ये रही बैलेंस शीट, है ना, ये, और फिर इसका भी अब वो लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां तक बैलेंस शीट थी और जो जो निकालने का बोल रहे थे वो ये निकालने के लिए कर दिया भैया। ये रहा करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, सुपर क्विक रेशियो वगैरह वगैरह, ये सब। चलो अब यहां से अपन बेटा चालू करते हैं क्या भैया, सॉल्वेंसी रेशियो अपना, ठीक है। तो भैया सॉल्वेंसी रेशियो में एक आध क्वेश्चन कुछ थोड़े से अपने इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना, बस एक ये रेशियो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे होते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल फिक्स्ड एसेट्स टू डेब्ट रेशियो वगैरह वगैरह बहुत सारे, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर डेब्ट नीचे इक्विटी, बात खत्म, ठीक है। तो अब देखो यहां पर तुमको दिया क्या क्या, टोटल एसेट्स दिए, टोटल ये करंट लायबिलिटी दी है और टोटल डेब्ट दिया है, ठीक है। अपने से बोल रहे इसको सॉल्व करो, तो देखो सॉल्यूशन है नीचे, लेकिन रुको यार मैं तुमको कुछ चीज बताता हूं, उसके बाद अपन करेंगे भाई, अपन खुद से करेंगे इसको। चलो अब इधर देखने आना भाई, सबसे पहले तो ये देखो बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाना सीखी होगी। बैलेंस शीट इसमें बेटा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी होती है,
फिर करंट लायबिलिटी होती है, एक और हेडिंग होती है बीच में, लेकिन अपन वो नहीं कर रहे हैं। और फिर हो जाती है टोटल, है ना, लायबिलिटी का टोटल हो जाता है। फिर इसका भी है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है, फिर उसका क्या हो जाता है टोटल। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहली बात अपन बात कर रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, नाम में ही उसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। इसका मतलब बेटा ऊपर डेब्ट, ठीक है, और नीचे भैया क्या, इक्विटी। ऊपर डेब्ट और नीचे क्या भैया, इक्विटी। अब एक मिनट, डेब्ट का मतलब ये वाला होता है, नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है मेन वो होता है, ठीक है, डेब्ट का मतलब, ठीक। और डेब्ट का मैं फिर बोल रहा हूं, डेब्ट मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है वो, और इक्विटी मतलब ये शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो अपने को ये दोनों पता होने चाहिए, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लेकिन अपने को पता कुछ भी नहीं है। अपने को पता क्या क्या है, अपने को पता है बेटा एक तो टोटल एसेट्स, क्या भैया, टोटल एसेट्स, करंट लायबिलिटी और टोटल डेब्ट। ये देखो टोटल एसेट्स पता है अपने को, ठीक है, अपने को ये पता है, टोटल एसेट्स पता है, टोटल डेब्ट पता है। टोटल डेब्ट का मतलब होता है ये दोनों, देखो सिर्फ डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और टोटल डेब्ट का मतलब ये दोनों मिलाकर होता है, ठीक। फिर अपने को करंट लायबिलिटी भी अलग से पता है, ये भी अपने को अलग से पता है। तो अब एक मिनट भैया, मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है डेब्ट निकालना है। डेब्ट मतलब ये क्या भैया, ये मुझको क्वेश्चन में इन दोनों का टोटल दिया, इन दोनों का टोटल। तो अगर टोटल में से मैं ये वाला हटा दूं करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी पता चल जाएगा, ठीक। देखो क्या बन गया फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, डेब्ट इक्वल टू, या फिर ऐसा देखो, टोटल डेब्ट इक्वल टू, टोटल डेब्ट कैसे बनता है, इन दोनों को प्लस करके बनता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये दोनों को प्लस करके क्या बनता है, टोटल डेब्ट, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ठीक। अब एक मिनट, मुझको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये निकालना है, डेब्ट निकालना है। तो भैया टोटल डेब्ट कितना दिया वो देख लो, कितना दिया भैया टोटल डेब्ट, कहां है, 12 लाख, ठीक है। तो भैया ये दिया है 12 लाख इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी मुझको पता नहीं है, ठीक है, प्लस करंट लायबिलिटी कितनी है, 6 लाख। तो लो भैया ये 6 लाख उधर चला जाएगा, तो बेटा कितना आएगा, माइनस कर देंगे, 12 लाख में से 6 लाख गए, तो 6 लाख इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेब्ट। क्लियर है? तो भैया डेब्ट तो निकल गया, ठीक है, डेब्ट तो निकल गया। अब बारी आती है इक्विटी की। इक्विटी मतलब ये निकालना, इक्विटी मतलब ये निकालना अपने को, ठीक है। तो यार इसको कैसे निकालूं, तो अगर मुझको इसका टोटल पता चल जाए, किसका, टोटल लायबिलिटी का, तो इन दोनों को मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा, क्यों, समझ में आई बात, इसमें से टोटल में से अगर मैं इनको हटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि इन तीनों को प्लस करके ही तो ये बनता है, ठीक। तो जब इस टोटल में से इन दोनों को हटा दूंगा तो वो अकेला निकल जाएगा। तो देखो इक्विटी इक्वल टू या फिर शेयर होल्डर फंड इक्वल टू, अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से, किसमें से, ये टोटल लायबिलिटी में से, लेकिन मुझको क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी नहीं पता है, टोटल एसेट्स पता है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल एसेट्स माइनस ये दोनों को टोटल इकट्ठा क्या बोलते हैं, टोटल डेब्ट, क्या बोलते हैं, टोटल डेब्ट। तो भैया मैं टोटल डेब्ट को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ठीक। तो अपने आप बेटा मेरी इक्विटी निकल जाएगी। टोटल एसेट्स कितनी थी भैया, टोटल एसेट्स थी बेटा 15 लाख, ठीक है। और 15 लाख में से भैया टोटल एसेट्स कितनी थी, 12 लाख, वो माइनस कर दो भैया, ठीक। चलो भैया खत्म बात, 15 में से 12 गए तो 3 लाख, ठीक। लो भैया अब इसका भैया फॉर्मूले में रख दो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, ऊपर डेब्ट कितना निकले बेटा, 6 लाख, ठीक। और नीचे इक्विटी कितनी बेटा, 3 लाख, अभी निकला, बस काटा पीटी कर दो बेटा, 5 0 से 5 0 कट गए, 3 1 3 3 2 6, मतलब 2:1 का रेशियो। क्लियर है? ये हो गया भी अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को आ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्लियर? ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था तुमको क्या होता है, ठीक है। डेब्ट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। डेब्ट मतलब सिर्फ ये अकेला, सिर्फ ये, और इक्विटी मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह। अब देखो, अब यहां पर सब ये क्वेश्चन जो हैं ये सब वैसे ही हैं, ठीक। ये अपना ये डेब्ट इक्विटी रेशियो जो अपन ने क्वेश्चन करा ये वो वाला था, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो वो ये सॉल्यूशन दिया है। अब ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन, ये उसकी बैलेंस शीट वगैरह दे दी है ना, ये पूरी बैलेंस शीट है। अब तुमसे क्या बोल रहा भैया, सेम वही चीज, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, सॉल्वेंसी रेशियो निकालो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो। तो भैया डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब तो डेब्ट और अपॉन इक्विटी, तो डेब्ट मतलब ये दीर्घकालिक वाले, मतलब ये 6 लाख रुपए, और इक्विटी मतलब वो 8 लाख रुपए। तो देखो इसका सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं अपन।
ऊपर 6 लाख नीचे 8 लाख, खत्म बात। ठीक है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी वो और अपॉन में टोटल एसेट्स। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्या, वही कितनी थी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी वही कितनी थी अपनी 8 लाख। ठीक है, और ये टोटल एसेट्स अपनी कितनी थी, तो टोटल एसेट्स भी देख लो क्वेश्चन में कितनी थी, ये 16 लाख। ठीक है, बस इनको अपन ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, चलो ये देखो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल रहे थे ना, तो 6 लाख की और 2 लाख की, तो टोटल मिलाकर बाहर की लायबिलिटी कितनी है, 8 लाख रुपए। ठीक, इस तरीके से आया था सॉल्वेंसी रेशियो। देन इसके बाद क्या था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देख लो अपन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स और इंटरेस्ट के पहले कितना प्रॉफिट है और अपॉन में इंटरेस्ट। ठीक है, तो भैया यहां पर कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, ये देखो ये कुछ लिखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। अब तुम बोलोगे इंटरेस्ट किस चीज का है, तो भैया इंटरेस्ट ये देखो भाई, ये लोन, ये दिख रहा है डिवेंचर, आपने लोन लिया हुआ है 8% के नाम पर, तो 6 लाख का 8% निकाल लो बेटा, 648 मतलब 48,000। ठीक है, तो ये देखो तुम सॉल्यूशन, ये प्रॉफिट था कितना, 2,40,000 और ये ब्याज कितना है 48,000, डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स, खत्म बात। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भैया, क्या बोलना बोलो, आपको भी ये बैलेंस दी हुए है और इनमें आपको बेटा सेम सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। अब तो ये अपन पहले ही सीख चुके हैं सॉल्वेंसी और ये सब। ठीक है, तो ये देखो ये बैलेंस शीट दी, इन्हीं में से ढूंढना रहता है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी और अपॉन में टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो 10 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी क्या है, तो भैया उन सब इनको प्लस कर दो भैया, कितनी 5 लाख हो गई। एक्सटर्नल भी वो नॉन करंट भी 5 लाख थी और करंट भी 5 वो थी 2.5 लाख, तो टोटल 5 लाख हो गई। लिक्विडिटी रेशियो मतलब वो वाला लिक्विड रेशियो वो लोग बोल रहे हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ढूंढ लो भैया क्विक एसेट्स कहाँ है, तो क्विक एसेट्स मतलब ये देखो, करंट एसेट्स में दो चीज दी है, ट्रेड, ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक तो जुड़ता नहीं है क्विक एसेट्स में, बस ये जुड़ता है अकेला। ठीक है, 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है, वो दी हुई है 2.5 लाख पक्की पकाई, बस। तो ये देखो 3 लाख अपॉन में 2.5 लाख, खत्म बात। तो इस तरीके से बस ढूंढना होता और खत्म हो जाता अपना। फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो 2.5 लाख अपॉन 5 लाख, खत्म बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे भैया, सेम वही, करंट रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो निकालो, स्टॉक इसमें तो बहुत भयंकर बोल दिया भैया, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकालो। ठीक है, और आपको दिया क्या क्या, सेल्स दिया है 4 लाख, कॉस्ट दी है कितनी 2,40,000, और इतना पूरा बैलेंस शीट वगैरह सब बनाकर दे दिया है। ठीक, तो कुछ नहीं करना बेटा, सेम बस ढूंढना है अपने को जो अपने एलिमेंट्स हैं और उनको पुट कर दो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ढूंढ लो और प्लस माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। लिक्विड रेशियो ये निकल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए स्टॉक वो दिया हुआ अपने को। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए पहले डेट टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 48, कृष्णा नाम की कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दे दी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या अपने को आते नहीं है ना, क्योंकि पहले इतना बना कर देंगे और फिर बोलेंगे कि ये निकालो, ऐसे नहीं होता है। ठीक, बहुत बड़ा पेपर बन जाएगा नहीं तो उनका। ये सब चीज दे दिए तुम लोग को और तुमसे बोल रहे हैं ये 3 चीज निकाल लो, तो पढ़ा है अपन ने ये तीनों चीजें। ठीक है, ये उसका पूरा सॉल्यूशन वगैरह है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, है ना ये। ठीक, चलो फिर इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। ठीक है, इसमें भी आपको ये सब दे दिया है और आपको ये सब निकालना है। करंट रेशियो, ये फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, अभी अपन ने पीछे देखे ये सब, उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह दे दी है। ठीक, ये एक नया था निकलते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बस ये अपने को निकालना था, ये एक नया था। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक गुडविल वाला चैप्टर था, उसमें भी ये जब फॉर्मे मैंने पढ़ाए थे, तो उस फॉर्मे में मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीके के फॉर्मे मैंने बता दिए थे तुमको। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करो, करंट एसेट्स प्लस करो, करंट लायबिलिटीज में से माइनस करो। सीधी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता क्या होता है, सुनो, ये इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों को मिलाकर बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चाहे तुम इसको कैसे ही निकाल लो, इसका फॉर्मूला टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो बन जाएगा, टोटल एसेट्स में से ये माइनस कर दो तो बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, बस सीधी बात है, ये निकलना चाहिए, ये दोनों इकट्ठा निकलना चाहिए। ठीक है, खत्म। चलो देन इसके बाद ये बस खत्म भैया। ठीक है, ये अपना करंट एसेट्स वगैरह, करंट रेशियो वगैरह, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ठीक, ये सारी सब कुछ ये निकल गया। ठीक है, ये होगा भैया अपना पूरा का पूरा ये रेशियो वाला चैप्टर खत्म। ठीक है, ये इसमें भैया अपन ने सॉल्वेंसी भी पढ़ लिया
और लिक्विडिटी वगैरह भी जो बच गया था वो वाला भी अपन ने देख लिया। ठीक है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर भाई, ध्यान रखना फॉर्मूले रटने नहीं होते हैं, फॉर्मूले अपने दिमाग से खुद बनाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, बस भाई इसी तरीके से आप भी अपना सपोर्ट दिखाते रहो, जितनी जल्दी वही चैनल को ग्रो करवा सकते हो उतनी जल्दी भी चैनल को ग्रो करवाओ। ठीक है, आपको बस सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू।